अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रात कौम से खिताब किया है। और एक बात हकीकत है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बदल कर रख दिए हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की एक नई डेफिनेशन इस मुआशरे में मुतारिफ करवाई है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो तजुर्बेकार है, जो ताकतवर हैं, वो पूरा टिल लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान को माइनस नहीं कर पा रही, क्योंकि डॉट कनेक्टिंग उनसे नहीं हो रही। इसी वजह से पूरा सिस्टम पैनिक कर रहा है। और जो सिस्टम पैनिक कर रहा है, जो अदालतों को, जो पुलिस का, जो इदारों का बाजू मरोड़ा जा रहा है, तो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नंगा होता जा रहा है, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं हो रहा। जो माइनस करने का फार्मूला था वो खुद ही माइनस हो गया है, वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद और पंजाब में जो फौज तलब की गई थी, फौज को वापस बुला लिया गया है। और ये भी जाहिर है एक कोशिश थी एक वक्त पर कि अवाम और फौज को आमने सामने किया जाए, लेकिन जाहिर है आइन के आर्टिकल के तहत किया गया था, लिहाजा फौज वापस बुला ली गई है। और एक बड़ी खबर यह है कि समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क की मंजरनामे के ऊपर सामने आई थी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को थामना था, जिसने 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करना था, उनके हवाले से समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है कि सुना है कि जहांगीर खान तरीन ने रोकड़ा मांगा है और यह भी कहा है कि माल ना मिला तो पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी पार्टी अभी शुरू नहीं हुई, यानी देग अभी पकी नहीं है, तो उससे पहले रोला पड़ गया है कि जनाब इसके अंदर जो जो माल डालना है वो माल कौन देगा। क्योंकि जहांगीर खान तरीन ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार बार जहाज उड़ाएंगे, कभी इधर से कभी उधर और कभी उधर से कभी उधर, सिर्फ तजुर्बाकारों को खुश करने के लिए। तो उन्होंने इस दफा मुतालबा किया है कि भाई मेरी शुगर मिलें तो चल रही है, माल पानी मेरे पास बहुत है, लेकिन जो बाकी 2-3 एटीएम मशीन मेरे साथ खड़ी हैं, इनके बारे में भी कुछ बताएं कि पैसा किधर से आएगा। यानी बक्से भरकर पैसों के रोकड़ा माल पानी किधर से आएगा तो ये पार्टी चलेगी। ज़ाहिर पैसों के बगैर पार्टी चलती नहीं है, पैसा फेंकना पड़ेगा। पैसा फेंकते हैं तो तमाशा देखते हैं। बंदर तभी नाचता है जब वो जो मदारी उसे नचाता है, लेकिन मदारी को जब पैसे मिलते हैं तभी बंदर को नचाता है। तो तभी बंदर नाचेगा जब पैसा आएगा, जब पैसा फेंका जाएगा। तो पैसा कौन फेंकेगा, रोकड़ा किधर से आएगा। तो इसके हवाले से समीर इब्राहिम साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब को बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून भी बड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, बड़ी मुश्किलात में है। ऐसा लग रहा है कि सेका मुस्लिम लीग नून महसूस कर रही है, क्योंकि जरदारी साहब पंजाब के अंदर गेम कर रहे हैं एंड ही मींस बिजनेस दिस टाइम। और सिंध तो ऑलरेडी उनके पास है, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ज़ाहिर है जरदारी साहब राब्ते में हैं। तो नून लीग ये महसूस कर रही है कि पीटीआई को पूरा टिल लगाकर माइनस हम करवा देंगे, फारिग करवा देंगे, लेकिन जो सारा वोट बैंक है, जो सारी रियलिटी है, वो अगर जरदारी लेकर जाते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द डे जो दूध का डोला है वो जरदारी खाकर निकल जाते हैं, फिर हमारा क्या हासिल होगा। हम तो उधर ही बीन बजाते हुए रह जाएंगे और मरियम साहिबा को जो वज़ीर आज़म बनाने का जो मंसूबा है, मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, रात को सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा से अदलिया को धमकियां दी हैं, खुलकर उन्होंने धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस दफा इमरान खान के हवाले से अदालतों ने फैसले ना दिए या फिर किसी भी तौर पर अदालत ने लीनियंसी दिखाई, तो फिर रियासत अपना रास्ता निकालेगी और रियासत बड़ा सख्ती से रास्ता निकालेगी। यानी एक पाकिस्तान के सबसे बड़े एक टेलीविजन शो में बाकायदा से उन्होंने अदालतों को धमकियां दी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। अगेन बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की परफेक्ट है, किसी भी तरह का खौफ नहीं है, आंखें झुकी हुई नहीं है। और बैकफुट पर इमरान खान तो है, लेकिन उस बैकफुट से भी इमरान खान हारने को तैयार नहीं है। यानी पॉलिटिकल पार्टी खत्म करवा दी, इमरान खान के ऊपर 150 से ज्यादा केसेस बनवा दिए, कत्ल के मुकदमा बनवा दिए, अदालतों के इदारों के सामने लाकर खड़ा करवा दिया, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान हट नहीं रहा, सिस्टम के सामने से नहीं हट रहा, और इसी वजह से सिस्टम को भी समझ नहीं आ रही कि वो रास्ता किस तरह से निकाले। चूंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स इसलिए चेंज हुए हैं, इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है, इमरान खान सिस्टम से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। टीवी से माइनस कर दिया, लेकिन माइनस पॉलिटिक्स इमरान खान करना शायद नामुमकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हो रहा है। इमरान खान ने 2-3 बड़ी खुलकर बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी को माइनस का फार्मूला नहीं लेकर आए थे और माइनस हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। या फिर मेरे ज़मीर की आप क्या कीमत लगाएंगे, क्या मुझे आप ये खरीद लेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप लेकर। मैं पहले भी वज़ीर आज़म बना हूं, लिहाजा प्रीमियरशिप यानी वज़ीर आज़म बनना मेरे ज़मीर की कीमत या पॉलिटिक्स की कीमत नहीं हो सकती। मैं 27 सालों से रूल ऑफ लॉ की बातचीत कर रहा हूं, लिहाजा माइनस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डील नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को बचाना है, इस वक्त मुल्क को बचाना है। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मेरे साथ बातचीत की जाए, मेरे साथ आकर ये बैठें। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, ये एक मैसेज है, ये पैगाम ये है कि अगर हमें इतना ज्यादा रौंदा जा सकता है, हमें इतना ज्यादा डराया धमकाया और इतना गिराया जा सकता है, तो एक आम आदमी जो इस मुल्क के अंदर कभी सर ही नहीं जिसने उठाया, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिसके बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि बचपन क्या होता है, जवानी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में। तो आप अंदाजा करें कि उनके साथ क्या क्या जुल्म होता होगा। फिर उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा कि जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है
ہمارے بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کر اس میں جا رہے ہیں, آپ حکم کریں تو میں اور بھی بندے آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں. نئی پولیٹیکل پارٹیوں سے مجھے فرق نہیں پڑے گا, یہ عوام 50 سالوں سے مجھے جانتی ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے گھروں میں حملہ کر رہے ہیں, ہمارے خواتین پر حملہ کر رہے ہیں, میری بہنوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ ہمارے گھر لوٹ رہے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر سے سامان اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے کر جاتے ہیں, میرے اوپر قتل کا مقدمہ بنا لیتے ہیں, میرے اوپر زبردستی اپروور بھی لے کر آتے ہیں جو کہ میرے پارٹی سے لے کر آئیں گے, اور اس کے بعد ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کر دیتے ہیں, مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو بھی مجھے سزا دیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں نے آرمی چیف سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, یعنی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان سے بات چیت کرنے کی میں نے کوشش کی, لیکن دوسری طرف سے وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے. میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے یا مجھے کوئی آپ سہولت دے دیں گے, میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے اس وقت ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اور وہ تبھی نکل سکتا ہے جب پاکستان کے دو بڑے سٹیک ہولڈرز آپس میں ملیں, یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نو ڈاؤٹ پاکستان کا بڑا سٹیک ہولڈر ہے, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی. اور جب تک یہ دونوں ایک پیج پر نہیں آئیں گے یہ ملک یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. باقی سارے اوبویسلی آپ کو پتا ہے کون سے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں. انہوں نے کہا جی میں اپنے لیے بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا, میں سسٹم کو بچانا چاہتا ہوں اور میں سسٹم کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میری بہنوں کے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے, میری بہنوں کے بیٹوں کے اوپر کیسز بنائے ہیں. میں نے اپنی بہنوں کو کہا کہ ملک سے باہر چلی جائیں, انہوں نے منع کر دیا. وہ تینوں بہنیں ڈٹی ہوئی ہیں اور میں بھی ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, میں بھی یہاں پر ڈٹا ہوا ہوں. لیٹس سی جو بھی کنکلوژن ہوگا, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ سسٹم کے اندر جو کریکس آگے اور سسٹم جتنا پینک کر رہا ہے اور جتنی ٹوٹ پھوٹ کا اور مار دھاڑ کا شکار ہے, اگر مائنس عمران خان بھی نہیں کر پاتے, اگر ٹرائل کر کے عدالتوں کے اندر خان کو لے جا کر بند بھی کر دیتے ہیں, تو سسٹم تب تک ریکور نہیں کر سکتا جب تک کہ سسٹم کے اندر عمران خان موجود ہے. سسٹم تبھی ریکور کرے گا جب سسٹم کے اندر عمران خان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا, عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے گی, عمران خان کو دوبارہ سے سسٹم کے اندر لا کر ایک دفعہ پھر موقع دیا جائے گا, تبھی یہ سسٹم یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں ریوائیو کر سکتا ہے, ڈیولپ کر سکتا ہے. نہیں تو سسٹم جتنا توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہے, یہاں سے ریکوری تقریباً ناممکن ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.